क्या कोई स्त्री अपने मृत पति के साथ देवताओं के निर्देश पर संतान उत्पन्न कर सकती है? क्या मृत्यु के पार भी प्रेम और संकल्प इतना गहरा हो सकता है कि वह जन्म और पुनर्जन्म की सीमाओं को लांघ जाए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जन्मेजय तिवारी और आप देख रहे हैं शिक्षा और कहानियां। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो महाभारत से भी प्राचीन है। यह कथा है भद्रा की, एक ऐसी पत्नी की जिसने अपने मृत पति राजा व्युषितासु के प्रेम में 7 पुत्रों को जन्म दिया। कहानी विश्वास और संकल्प की है। ध्यान से सुनिए, यह केवल कथा नहीं, यह समय से परे एक चमत्कारी सत्य है। चंद्रवंश के प्रसिद्ध राजा, धर्मात्मा, यशस्वी और अत्यंत बलशाली, प्रजा के प्रति दयालु, यज्ञों का संरक्षक, उनकी पत्नी भद्रा अत्यंत पवित्रता, शीलवती, ब्रह्मचारिणी। राजा का जीवन काल अल्प था, लेकिन उन्होंने कम उम्र में ही यश और कीर्ति अर्जित की। युद्ध में नहीं बल्कि एक तपस्वी के श्राप के कारण मृत्यु के समय राजा की एक ही चिंता, भविष्य में मेरी वंश बेली कैसे बढ़ेगी। भद्रा का विलाप। लेकिन उन्होंने राजा का अंतिम संस्कार करने से पहले एक संकल्प लिया, देवताओं से की प्रार्थना, मुझे मेरे पति की संतान चाहिए, भले ही वह मृत्यु को प्राप्त हो चुके हों। भद्रा ने कठोर तपस्या की। 21 दिन तक बिना अन्न और जल के। अंततः इंद्र, वरुण और अग्नि प्रकट हुए। देवताओं ने कहा, तुम्हारी पवित्रता और प्रेम के कारण हम तुम्हें यह वरदान देते हैं, एक विशेष रात्रि में पति के पार्थिव शरीर के स्पर्श से संभोग हुआ। एक चमत्कारिक और अलौकिक अनुभव। भद्रा गर्भवती हुई। यह रहस्यपूर्ण प्रक्रिया केवल एक धर्मनिष्ठ और तप की शक्ति से संभव हुई। जन्म की प्रक्रिया सामान्य नहीं थी। हर पुत्र का जन्म एक विशेष नक्षत्र और मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। भद्रा ने 3 पुत्रों को शल्य राज्यवंश और समर्पित किया, 4 को मद्र देश को। कारण यह था, देवताओं की आज्ञा के अनुसार संतुलन और धर्म की स्थापना हेतु सभी पुत्र अपने अपने राज्य में योग और धर्मनिष्ठ राजा बने। यह कथा महाभारत में तब सुनाई जाती है जब पांडु को ऋषियों ने बताया कि वह संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। कुंती को यह कथा सुनाई जाती है, यदि भद्रा जैसे धर्मनिष्ठा से तुम भी देवताओं से संतान प्राप्त कर सकती हो। कुंती को यह प्रेरणा मिलती है और वह सूर्य से कर्ण, फिर अन्य देवताओं से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन को जन्म देती है। क्या यह संभव था? मृत्यु के बाद गर्भधारण? प्राचीन ग्रंथों की दृष्टि से हाँ, क्योंकि यह कर्म और तप की शक्ति से जुड़ा था। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से असंभव, लेकिन प्रतीकात्मक दृष्टि से यह गहन प्रेम, संकल्प और ऊर्जा का प्रतीक है। शास्त्रों में संकल्प शक्ति को इतना प्रभावशाली माना गया है कि वह मृत्यु पर भी विजय पा सकती है। 7 पुत्रों के जन्म के बाद भद्रा ने राजमहल को त्याग दिया, वन में जाकर व्रत, ध्यान और सेवा में जीवन बिताया। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद वह स्वर्गलोक चली गई और राजा व्युषितासु से पुनः मिलन हुआ।
प्रेम में शक्ति है, संकल्प में ऊर्जा है और धर्म में चमत्कार। भद्रा की तरह पतिव्रता स्त्री की शक्ति को समझें। मृत्यु को पार कर जीवन उत्पन्न करना केवल कथा नहीं, आदर्श है। जीवन में जब सब समाप्त लगता है तब एक संकल्प चमत्कार कर सकता है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि आस्था, प्रेम और धर्म की शक्ति को कभी कम न समझें। भद्रा की कथा हमें याद दिलाती है कि प्रेम केवल शरीर तक सीमित नहीं होता, वह आत्मा से आत्मा तक जुड़ा होता है। देवताओं ने भी उस प्रेम को प्रणाम किया। क्या आज भी ऐसा प्रेम है? क्या आज भी ऐसी तपस्या संभव है? सोचिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं जन्मेजय तिवारी और आप देख रहे थे शिक्षा और कहानियां। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी, पौराणिक और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।